बेटा सारा दिन खराब करा दिया मैंने तेरा। अरे तुझे भी तो बहुत से काम होते हैं अपने, और बस एक तू है कि जरा आवाज दे दूं दौड़ा चला आता है। अरे अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इतने साल फौज में रहकर देश की सेवा की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी थोड़ी सेवा करें। और आप मेरे लिए मेरे पिता जैसे हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, बेटे है ना आपकी रोशनी होते हैं, जहां मुझे जाना होगा लेकर जाएंगे। इतनी मिन्नतें करके भगवान से बेटे मांगे जाते हैं, इसी दिन के लिए मांगे जाते हैं ना। हाँ बेटा, औलाद के लिए आदमी जाने क्या क्या करता है। लो आ गया घर। अंकल जी अंदर छोड़ाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, घर है मेरा, और थोड़ी बहुत देर में संदीप भी आने वाला होगा। ठीक है, जा। धुंध में भी आदमी को कुछ ना कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है, मगर ये आंखें तो फूट सी गई हैं, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और ये डॉक्टर भी तो कुछ बताते नहीं। पिताजी, डॉक्टर इंसान ही है, भगवान नहीं है। आपकी आंखों का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा। कहा तो आपकी आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने आंखें तो बचा ली कम से कम। अरे जब भी जाओ कह देते हैं कि 15 दिन बाद फिर आ जाओ। अरे साफ साफ बताते भी तो नहीं, ऊपर से आने जाने की परेशानी सो अलग। बेटा परेशान हो गया हूं, ऊपर से अस्पताल आने जाने के लिए किसी ना किसी की मिन्नत करनी पड़ती है, पैसे दोगुने लग जाते हैं सो अलग। तो मैं भी क्या करूं पिताजी? अरे पहले ही आपके ऑपरेशन के लिए इतनी बार छुट्टी ले चुका हूं, और इस बार तो बॉस ने भी साफ कह दिया कि अगर 2 महीने तक छुट्टी ली तो डबल पगार काटेगा। एक काम करता हूं, मैं रिंकू से बोल देता हूं, आप उसके साथ हॉस्पिटल चले जाना। बहू को मैके गए हुए काफी दिन हो गए, इतने दिन लगाती नहीं है वो। पिताजी, उसका भाई आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से 2 साल बाद, तो उसने सोचा कि रोज रोज कौन आएगा, तो थोड़े दिन यहीं रुक जाती हूँ। तो मैंने भी कहा चल ठीक है रुक जा, हम तो जैसे तैसे काम चला ही रहे ना। बेटे शाम को जल्दी घर आ जाया कर, अंधेरे में परेशानी ज्यादा होती है। पिताजी, कोई ना कोई ज़रूरी काम आता है तभी रुकना पड़ता है, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि टाइम पे घर पहुंच जाऊं। अपना ख्याल रखो, चलता हूं। अंकल जी संदीप घर पर ही है, मुझे अभी अभी मिला था। अगर हो सके तो उसके साथ चले जाओ, मैं अपना थोड़ा काम निपटा लूँगा। संदीप घर पर है? इसका मतलब उसे याद है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है बेटा, तुम अपना काम निपटाओ, जाओ। शाबाश। पिताजी गए नहीं आप? 9:30 बज गए, अस्पताल के लिए देर हो जाएगी। तू नहीं चलेगा मेरे साथ? मैंने सोचा था कि तूने अस्पताल जाने के लिए छुट्टी ली है। नहीं नहीं पिताजी, वो जो मेरा छोटा वाला साला है ना, आज उसका बर्थडे है। सब लोग जिद करने लगे कि नहीं आपको आना पड़ेगा, जिया जी आपको आना पड़ेगा। तो रिश्तेदारी है, ससुराल है, निभानी तो पड़ेगी ना, वही जा रहा हूँ बस। तुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, छुट्टी कैसे मिल गई?
छुट्टी कहाँ मिल रही थी पिताजी। वो तो ऐसा बहाना बनाया मैंने कि मतलब। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया? अरे मैंने कहा कि पिताजी बहुत सीरियस है, अस्पताल लेकर जाना है, फट से मान गया, साला मना ही नहीं कर पाया। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अच्छा मैं ना रात में वहीं रुक जाऊंगा और कल ऑफिस में उधर से ही निकल जाऊंगा, ठीक है? और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मेरे पिताजी तो कहते हैं बेटे आँख की रोशनी होते हैं। मुझे जहां जाना होगा बेटे लेकर जाएंगे। इतनी मिन्नतें करके भगवान से बेटे मांगे जाते हैं, इसी दिन के लिए तो मांगे जाते हैं।